हाय बच्चों, मैं हूँ शिवानी शर्मा, आप सभी की मैथ्स एजुकेटर। बच्चा पार्टी, तुम लोग सारे एग्जाम्स दे के एकदम फुर्सत में हो। अभी आप CUET का एग्ज़ाम दे चुके हो, क्लास 12 के एग्ज़ाम दे चुके हो, साथ में तुम्हारे बड़े ही शानदार रिजल्ट आए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ना करियर ऑप्शंस को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है। तो चलो आओ, आज तुम्हारे इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आज हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ CA। तो CA से रिलेटेड आपके मन में जितना भी डाउट है ना, आई एम 100% श्योर आपके सभी डाउट को मैं बिल्कुल दूर करने वाली हूँ। बिल्कुल बारीकी से जानेंगे कि CA कोर्स क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कितना ज़्यादा इसमें संघर्ष है। तो चलो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मिलते हैं शांतम सर से और जानते हैं सर कैसे हैं आप अभी। बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हो? ऑल गुड सर। सर हमारे बच्चों को बिल्कुल आप गाइड कीजिए, आप बताइए कि CA कोर्स क्या है और कैसे इन्हें पढ़ाई करनी है। बेटा CA ना फिनेंस की दुनिया का सबसे टॉप रेप्यूटेड कोर्सेज में से एक है। फिनेंस अर्निंग सबको आता है, लेकिन फिनेंस मैनेजमेंट आपको एक CA का कोर्स सिखाता है। एक CA के कोर्स में सब है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। मतलब सब कुछ मिलेगा आपको शुरुआत से लेके एंड तक, चाहे फिर वो गाइडेंस हो, टाइम मैनेजमेंट हो, हर स्किल आप यहाँ पर डेवलप करते हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर बुक्स, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो होलसम सब्जेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। और आज के ज़माने में बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा तो पूरा कोर्स ही प्रैक्टिकली डिजाइंड है, एक राइट मिक्स ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल है। और हमारे टीचर्स ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर वो थ्योरी भी है तो वो थ्योरी लगना नहीं चाहिए। सर के सेशंस बिल्कुल देखे हैं मैंने, मतलब पूरा तुमको प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है बच्चा पार्टी। सो अमेजिंग सेशंस। CA कोर्स क्या होता है ये तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया शांतम सर से। बच्चों अब ये जानते हैं कि अगर तुम 12th क्लास में हो अभी, तो 12th क्लास का कितना सिलेबस आपके CA कोर्स के सिलेबस से मैच खाता है। तो राकेश सर जल्दी से बच्चों को बता दो कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी है ऑलरेडी जब वो 12th में इतना सारा पढ़ चुके हैं। अच्छा, मतलब 12th का कोर्स और CA के कोर्स में क्या सिमिलैरिटीज है, कितना परसेंट? मैम 12th के कोर्स में और CA के कोर्स में ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, इट्स अराउंड 30 to 40% इज सेम। बाकी मेजर पार्ट तो नहीं आई है। लॉ इन्होंने कभी नहीं पढ़ा, लॉ बिल्कुल ऐड ऑन हो गया। और जो अकाउंट्स पढ़ा भी है उसके अंदर भी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे जो इन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े, कुछ चैप्टर जो पढ़े हैं उसके अंदर ऐड ऑन पार्ट है। तो अगर ये कहना कि आपने 11th 12th में पढ़ा है सेम एज इट इज़ है और मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मेजरली अगेन से कि बेसिक बिल्कुल सेम है अगर आप कॉमर्स से आए हो तो, और अगर आप कॉमर्स से आए हो तो लॉ तो आपको फिर भी नया पढ़ना ही पढ़ना है। तो इट्स 30 to 40% ऑन एन एवरेज सेम है, बाकी पढ़ना तो दोबारा पड़ेगा ही। तो चलो बच्चों, अब आपके अगले सवाल का जवाब लेकर आते हैं। अक्सर हम बच्चों को ये लगता है कि CA कोर्स सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है, क्या कोई साइंस स्टूडेंट CA बन सकता है? अरे मैम बिल्कुल बन सकता है। मैं बता देता हूँ, मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मैंने खुद 11th-12th साइंस से किया था। क्या बात है। देखिए मैम, बहुत सिंपल है। फाउंडेशन के अंदर अगर कोई बच्चे ने साइंस से कर रहा है तो मैथ्स पे एडवांटेज रहता है, और अगर कॉमर्स से किया है तो अकाउंट्स पे एडवांटेज रहता है। लॉ तो वैसे भी करना ही पड़ता है बच्चों को, और इको कंपैरेटिवली ईजी है, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। मतलब देखा जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप CA बन सकते हो। सर मेरा एक और सवाल है। पूछिए मैम। CA बनने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैलरी क्या होती है? तो दोस्तों CA बनने के बाद ना करियर ऑप्शंस की तो भरमार लग जाती है। CA बनने के बाद आप चाहे तो एक ऑडिटिंग फर्म भी ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं। ऑडिटिंग और टैक्सेशन, ये 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं हमारी तरह, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप CA बनने के बाद डायरेक्टली जॉब करना चाहते तो स्टार्टिंग पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग पैकेज होता है दोस्तों यहाँ पे 12 लाख रुपये से शुरू हो जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्टेड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैम समझा ही देते हैं। और साथ ही साथ ये तो मैं एक एवरेज पैकेज की बता रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज जो जाता है वो स्टार्टिंग पैकेज 20-25 लाख तक जा सकता है, और ब्रॉड प्लेसमेंट के भी इसमें ऑप्शंस होता है। तो मैम वैसे तो बहुत करियर ऑप्शन है इसके अंदर। मतलब CA एज अ करियर ऑप्शन बच्चों को डेफिनेटली चूज करना चाहिए। डेफिनेटली। पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए उन्हें? मैम उसके अंदर तो उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। देखिए हमारे यहाँ पर अनअकैडमी पर ही पढ़ना चाहिए। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है CA प्रिपरेशन के लिए, जो आपके ऑल राउंड सारी डेवलपमेंट करवाता है, सब सब्जेक्ट पढ़ाता है, हर तरीके से पढ़ाता है। प्लस पे पढ़ाता है, स्पेशल पे पढ़ाता है, यूट्यूब पे पढ़ाता है, और एडुकेटर तो आपके लिए यहाँ पे डेडिकेटेडली डिवोटेड रहते हैं। तो भैया एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है मैम, वैसे तो अनअकैडमी से ही पढ़ना है, पास होना है अनअकैडमी पे आना पड़ेगा। तो फिर लेट्स क्रैक इट।